मैं अब छठे अध्याय के आपको 36वें श्लोक से शुभारंभ करता हूँ। पहले हमें प्रभु योगीराज कृष्ण का गुणगान करना चाहिए। हरे कृष्णा हरे गोविंदो मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा हरे गोविंद मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सबको मेरा राधे कृष्ण। लिखा है असन्यता तो मना योगो दुष्पाप इति में मति, बस्यात् मना तु यताता सक्यो अवाप मोया पायता। हे अर्जुन, जिनका मन बस में नहीं है उसके लिए योग साधन कठिन है, परंतु जो जितेंद्रिय है वह यत्न करने से योग साधन कर सकता है। वह यत्न करने से योग साधन कर सकता है। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, कर सकता है तो अर्जुन का आयाति ही श्रद्धोपेतो योगाच चलति मानसः प्राप्य योग संसिद्धि कम गति कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, जो प्रथम श्रद्धा पूर्वक और साधन में प्रवृत्त हुआ परंतु पीछे ठीक उपाय न कर सकने से अभ्यास में शिथिल हो गया, इस कारण उसका मन योग से चलायमान होने से मनुष्य योग को सिद्धि को न पाकर फिर किस गति को प्राप्त होगा, किस गति को प्राप्त हो सकता है। फिर कहा, कश्चिन्नः मैं भ्रष्ट छिन्नाभ्रामिव नश्यति प्रतिष्ठो महाबाहो विमुढ़ो ब्रह्मपथि। हे महाबाहो, जिसने कर्मों को ईश्वर अर्पण नहीं किया और योग सिद्धि करके मोक्ष भी नहीं पाया, वह दोनों से भ्रष्ट हो क्या उस मेघ के समान नष्ट नहीं हो सकता, नहीं होता, जो एक मेघ से निकट कर दूसरे में न मिलने से बीच ही में नष्ट हो जाता है, तो बीच ही में नष्ट हो जाता है। एतन्मे संशया कृष्ण छेतुम हर्षयो शोषते सः त्वाधन्यः संसाभ्यास्य छेतानहयोपधति। हे कृष्ण, मेरे संशय को पूर्ण रीति से दूर कीजिए, क्योंकि इस संशय को दूर करने वाला आप के सिवाय और कोई नहीं है। तो भगवान कृष्ण कहने लगे कि पार्थो न वेहा नामूत्र विनाश इष्टया विधते नहि कल्याण कृता कंचिद दुर्गति तात गच्छति। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, उस मनुष्य का लोक अथवा परलोक में कभी भी नाश नहीं होता, क्योंकि उत्तम कर्म करने वाला कोई भी दुर्गति नहीं पाता। उत्तम कर्म करने वाला कोई भी दुर्गति नहीं पाता। आगे उन्होंने लिखा है, प्रापया पुण्य कृत्वा लोकानुस्मरति
सत्त्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमत्ताहं गेहे योगायोग भ्रष्टो अवे जायते। जो मनुष्य योग भ्रष्ट होकर मर जाता है, स्वर्ग आदि लोक में जाकर वह बहुत दिन तक वहाँ रहा करता है और फिर पवित्र लक्ष्मीवान पुरुषों के यहाँ जन्म लेता है। योग भ्रष्ट होकर मर जाता है तो वो बहुत समय तक स्वर्ग में रहता है और फिर लक्ष्मीवान पुरुषों के यहाँ वो जन्म लेता है। अथवा कहा उन्होंने लिखा है कि अथवा योगिना सेवकुले भवति धीमताम एतद् दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृश्यम। उन्होंने कहा कि अथवा वह योग भ्रष्ट फिर बुद्धिमान योगियों के घर में जन्म लेता है। अगर योग से भ्रष्ट भी हो गया तो भी वो बुद्धिमान योगियों के घर जन्म लेता है। ऐसा जन्म लोक में दुर्लभ है, लेकिन हर किसी को ऐसा जन्म इस लोक में दुर्लभ है। लिखा है आगे, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौवार्देहिकम ततम चा ततो भुवा संसिद्धो कुरु नंदनम नंदन। हे अर्जुन, इस संसार में जन्म लेकर फिर वह जन्म से बुद्धि संयोग को पाता है। फिर वह जन्म से ही बुद्धि संयोग को पाता है और उस बुद्धि के योग द्वारा योग के लिए फिर यत्न करता है। आगे लिखा है, सोवासेन तने भीतर है सो अपीसा क्या सुरपी योगास्य शब्द भ्रमतिवर्तता। पूर्व जन्म के योगाभ्यास के कारण परवश होकर योग सिद्धि में तत्पर हो जाता है और योग स्वरूप को मने अपने की इच्छा कर केवल योग को ही नहीं पाता और तंतु वेदांत कर्म फल से अधिक फल पाकर मुक्त हो जाता है। वो मुक्त हो जाता है जन्म लेने के बाद। लिखा है आगे, यत्नाधात मनस्तु योगी सुषध किल्बसः अनेक जन्मम संसिद्धि स्ततो याति परम गतिम। जो योगी इस प्रकार यत्न करता है उसके सब पाप दूर हो जाते हैं। इस भांति अनेक जन्मों में योग को सिद्धि पाकर प्राणी परम गति को पाता है। ये लिखा है, तपस्वभयो अधिको योगी ज्ञानाभ्यो अपि मतो अपि अधिकः कर्माभयोश्च अधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। तपस्वियों से, ज्ञानियों से और कर्मनिष्ठों से योगी श्रेष्ठ है और इससे हे अर्जुन तू योगी हो। योगी नाम अपि सर्वेषां मदगतेनान्तर आत्मनः श्रद्धावान भजते यो माशामो युक्तो मोमतः। हे अर्जुन, जो श्रद्धा पूर्वक मुझ में चित्त लगाकर मेरा भजन करता है वह योगियों में श्रेष्ठ है। इत मत भागवत गीता 6वां अध्याय समाप्त।
हरे हरे कृष्ण हरे गोविंद मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण हरे गोविंद मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सबको मेरा राधे कृष्ण राधे कृष्ण। मेरे चैनल को लाइक और